पता है कि असम में असम विधानसभा को लेकर चुनाव का माहौल है। चारों तरफ अलग अलग पार्टी, अलग अलग प्रत्याशी, अलग अलग लोग आपके बीच में अपनी बातों को कहने आए हैं और इस बीच हम लोग भी आपके बीच में आए हैं। लेकिन मुझे लगता है कई लोगों को तो आप लोगों ने कई बार देखा है। असम की धरती में पहली बार जेएमएम इस चुनावी प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने के लिए आया है और जेएमएम एक ऐसी पार्टी जहां आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर के हक हकूक की लड़ाई लड़ता है। उन्हीं का आवाज सदियों से हम उनके लिए संघर्षरत है और हो भी क्यों ना। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म ही हुआ है आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोगों के हाथों और आज इन्हीं गरीब गुरबा लोगों के ताकत से हम लोग इस देश में एक अलग राज बनाया और इन्हीं गरीब गुरबा लोगों की ताकत से आज उस राज को दिशा देने का भी काम जेएमएम पार्टी कर रही है। एक बार नहीं, दो बार इससे पहले भी छोटे मोटे समय में राज को दिशा देने का मौका हम लोगों को मिला था। अभी तो पूरी ताकत के साथ आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, जितने भी किसान, मजदूर हैं, सब लोग एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं और अपना हक अधिकार जिसके लिए उनका संघर्ष होता है, अब वो संघर्ष करने का जरूरत नहीं पड़ता। आज हक अधिकार उनके दरवाजे में पहुंचता है। आज इस चुनाव के दौरान मुझे असम के क्षेत्रों में जाने का मौका मिला और इस चुनाव में पहली बार पहले चरण में हम लोगों ने विशेष रूप से असम के चाय बागानों को ध्यान में रखकर यहां राजनीतिक कदमें बढ़ाई हैं और इस पहले चरण के दौरे में जो हमें महसूस हुआ और जो हमने अपनी आंखों से देखा वो बड़ा ही चिंता करने वाला विषय है। आज चाय बागान के गांव में भी जाने का हमें मौका मिला। आज वहां के मजदूरों को उनके मजदूरों के घर को देखने का मौका मिला। उनके बीच उनकी बातों को भी सुनने का मौका मिला और बड़ा ही मुझे आश्चर्य हुआ। हमको लगा कि झारखंड प्रदेश ही देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, लेकिन यहां आने के बाद मुझे लगता है कि हमसे भी पिछड़ा ये असम के राज्य में है। जो शापित जीवन आप लोग जीने के लिए मजबूर है, निश्चित रूप से आज के इस युग में ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और जहां डबल इंजन की सरकार हो और जो राज केंद्र सरकार का सबसे प्रिय राज हो, वहां पर गरीब, किसान, मजदूरों का, आदिवासियों का जो जीवन स्तर है वो इतना दयनीय है। साफ पानी पीने को नहीं, पक्का मकान नहीं, कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, स्कूल नहीं, सड़क नहीं, सब भगवान भरोसे। बांस के टाट में घर बनाकर जीवन जीने वाले ये लोग अपना हड्डी तक गला दिया इस चाय बागान में। पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों का इस चाय बागान में खत्म हो गया। बड़ा ही विचित्र।
और तो और जो हमें जानकारी मिली कि यहां चाय बागानों के मजदूरों को 250 रुपया 70 रुपया मजदूरी मिलता है। ये तो और भी बहुत ही, जितना भी कहा जाए इस मजदूरी का, 270 रुपये मजदूरी कहीं नहीं मिलता है। इस देश में कोई राज्य 250 रुपया मजदूरी नहीं देता है। कम से कम 500 टका तो मजदूरी मिलना ही मिलना, कहीं भी जाओ। 2 घंटा काम करो या 8 घंटा काम करो, 500 टका तो लेगा ही लेगा मजदूर। आज यहां 250 रुपये, अगर 250 रुपया महीना का जोड़ते हैं तो 7-7.5 रुपया होता है, 7-7.5 हजार रुपया होता है। इस 7.5 हजार रुपये में आप लोग जी कैसे रहे हैं, हमको भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है। 250 रुपया में अगर आप बाजार से जहर भी खरीदोगे ना, वो इतना घटिया क्वालिटी का जहर आएगा, वो जहर खा के ना आप मर पाइएगा ना जी पाइएगा। इतना खराब। इसका मतलब यहां की सरकारों ने बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से आपको ना जीने के लिए ना मरने के लिए ऐसे हालात आपकी बना दी। कोई देश में मनरेगा में भी नहीं मिलता था, अब तो मनरेगा का ही भट्टा बैठा दिया इन लोगों ने। आज ये डबल इंजन की सरकार विशुद्ध रूप से व्यापारियों की यह जमात, आदिवासी, दलित, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, पिछड़ों के लिए ये सरकार नहीं है। और हमको तो पता चला है यहां के चाय बागानों को उखाड़ उखाड़ कर बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी देने का योजना चल रहा है। फिर से आपको विस्थापित, जब असम नहीं बना, बिहार नहीं बना था, उड़ीसा नहीं बना था, एक बृहद बंगाल के रूप में असम के लोग चाय बागानों में आकर के मजदूरी किया। यहां के आदिवासियों ने असम को तो अपना लिया, लेकिन असम ने यहां के आदिवासियों को अपनाया नहीं। शायद यहां के लोगों ने, राजनीतिक दलों ने आपका राजनीतिक दुरुपयोग करना बखूबी सीख लिया। इन किन प्रकार आपके वोट से सत्ता में आए और जहां के तहां आपको छोड़ दिया। अलग अलग खबरों के माध्यम से असम की जानकारी हमें प्राप्त होती थी, लेकिन इतना खराब था यह मैंने कभी नहीं सोचा। आज यहां आने के बाद यह महसूस हुआ, जो आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी असम के लोगों के साथ लंबे समय काल से जुड़े रहे, आज वो हमारे बीच में नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि आपके बीच हमें पहले भी आना चाहिए था। आज जिस तरीके से यहां आप अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी मजदूरी की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब गुरबा लोग अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष करते हैं। हम एक गांव में गए, उस घर पे कोई स्मार्ट मीटर लगाया था, शायद 1 रुपया अधिक आ गया, उसका बिजली गायब, महीनों से नहीं। आजकल जो स्मार्ट मीटर का दुकान चल रहा है ना, ये स्मार्ट मीटर लगाता कौन है मालूम है? सब चोर लोग लगाता है। बिजली चोरी करने वाला लोग लगाता है। एक आदिवासी किसान मजदूर कितना यूनिट बिजली चलाता है यार, जो उसका बिजली काट दिया। तो आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम आपको बताते हैं कि यहां के किसान आदिवासियों का बिजली बिल कभी नहीं आएगा। हमारे राज्य में किसानों का, मजदूरों का बिजली बिल नहीं आता है, क्योंकि वहां 200 यूनिट बिजली फ्री मिलता है।
यहां भी मिलेगा। और जितना हमारा ये बीजेपी की सरकार में इन किसानों का बिजली उठपटांग बिल आता था और किसानों के ऊपर हजारों लाखों रुपया का कर्जा रहता था, हमारी सरकार आई, एक दिन में जितने राज्य के किसान मजदूरों का बकाया बिल था सबको हमने माफ कर दिया था। आज चाय बागान के क्षेत्रों में रहने वाला लोग, आज असम का पहचान चाय बागान है भाई। असम का अर्थव्यवस्था का रीढ़ का हड्डी है चाय बागान। और इस चाय बागान को यहां के आदिवासियों ने, किसानों ने अपने कंधे पर उठा रखा है और यहां के किसानों की हालत बद से बदतर। और आज चुनाव का समय आ गया तो हमें पता चला है कि महिलाओं के खाते में 9-9 हजार रुपए दे रहा है। वो इसलिए 9 हजार रुपए दे रहा है कि अगला 5 साल तक फिर आप ये भाजपा के गुलाम बन करके रहे। हमें बताओ 9 हजार टका में क्या होगा? 5 साल चलेगा क्या? ये डबल इंजन की सरकार को क्या कमी है? क्यों 5 साल में 9 हजार? क्यों नहीं हर महीना 9 हजार यहां के महिलाओं को मिलता है? नहीं देंगे, ये देने वाले लोग नहीं है। ये मात्र चुनाव जीतने के लिए एन केन प्रकार ये लोग दांव खेलते हैं। आज जाके करके देखिए हमारे झारखंड में कोई महिला, कोई जो बच्चियां हैं, जो आधी आबादी है और जो बूढ़ा बुजुर्ग है 60 साल से ऊपर, आप लोग टॉर्च दिया लगा करके भी खोजेंगे ना, बिना पेंशन का कोई नहीं मिलेगा, सबको मिलता है। आज सदियों से आप लोग यहां बसे हैं। पहले भी हमने कहा आदिवासी यहां के लोग अपनी सम्मान की लड़ाई बिहार, बंगाल, उड़ीसा जब एक था उस समय से आप लोग यहां, उससे पहले से आप लोग हैं। लेकिन बंगाल का आदिवासी आदिवासी, बिहार का आदिवासी आदिवासी, उड़ीसा का यही लोग आदिवासी आदिवासी, और यहां का आदिवासी आदिवासी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा आदिवासी लोग बेचारा पढ़ा लिखा नहीं। कौन कागज पत्तर में किसको जोड़ रहा है, किसको डिलीट कर रहा है, पता नहीं चलता है। जब सब कुछ डूब जाता है तब पता चलता है। फिर लड़ो कटो मरो, यही होता है और यही हुआ भी है। आज इसीलिए अपना हक अधिकार आज के जमाने में तो खास तौर पर बहुत कठिन है लेना। इसके लिए बस एक ही ताकत सबसे कारगर और अचूक है, वो ताकत एकजुटता का। और चाय बागान के लोग, मैं आपको बता देना चाहता हूं जो हमारा आकलन है, चाय बागानों में इतने लोग हैं, अगर आप लोग एक साथ एक पंडाल के अंदर जैसे यहां बैठे हैं वैसे इकट्ठे हो जाए तो मजाल नहीं इस सरकार का या कोई भी सरकार का असम में। अगर आप लोग एक साथ आवाज उठाए तो सरकार को बोलोगे उठो तो उठेगा, बोलो बैठो तो सरकार भी बैठेगा। आप लोग अपना ताकत पहचानिए। आज ये ताकत आप ये बहुत बड़ा और अचूक हथियार है और बड़ा योजनाबद्ध तरीके से इन राजनीतिक दलों ने आपको अलग अलग बांट कर रखा है। हमारे ही बीच का कुछ, हमारे ही जात बिरादरी का लोग, हमारा ही गोतिया लोग, यही भाजपा के लोगों का एजेंट बन करके हमारे बीच में घुसकर हमारी ताकत को कमजोर करता है। आज इसीलिए आप लोगों को यह भी पहचानना है
कि कौन सी ताकत है जो हमें एक नहीं होने देता। यही डबल इंजन की सरकार, जब भाजपा की सरकार यहां बनी तो सबसे पहले यहां एनआरसी और सीए ला करके बवंडर मचवाया। आदिवासी, गैर आदिवासी, हिंदू, मुस्लिम, अगड़ा, पिछड़ा, बाहरी, बांग्लादेशी, तुम यहां के नहीं हो, वहां के हो, यही सब यही चलता रहा। वोट डालो और राज करो, यह भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। हमारे राज्य में भी अभी तो हम लोगों ने इन लोग का जहर का दांत तोड़ रखा है, तो ये लोग काट नहीं पाता है। लेकिन यहां का जो सरकार है, इसके दांत में अभी भी जहर है। अब जहर का दांत नहीं, सांपे को यहां से बाहर निकाल देने का काम करो। ना ये जहर फैलाएगा समाज में, ना समाज के बीच कोई ऐसे मतभेद होंगे। जहां लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करता है ना, वहां भाजपा का राजनीतिक रोटी नहीं पकता है। जहां लोग आपस में झगड़ा करता है, वहीं इसका राजनीतिक रोटी पकता है। और बड़ा चतुर है, मुंह में राम, बगल में छुरी और लेखताम। ये तो बहुत पुराना कहावत है। आज हम लोग आदरणीय गुरुजी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, प्रदीप नाथ जी को श्रद्धांजलि, जुबिंदा को श्रद्धांजलि, कई महान आत्माओं को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्या कहते थे जुबिन गर्ग? ना मोए कोई जाति, ना मोए कोई धर्म, यही ना जी, क्या बोलते थे? गरीब का कोई जाति धर्म नहीं होता है साथियों। 2 वक्त की रोटी के लिए और अपने बच्चों की बेहतर जिंदगी के लिए हर मां बाप दर बदर ठोकर खाता है। और आज इसको लेकर ये लोग कभी बोलते हैं वो मुसलमान बन गया, कई बोलता है ईसाई बन गया, कोई बोलता है सनातन बन गया। क्या मजाक है? हिंदू मुस्लिम का बात करता है, मुसलमानों से सख्त नफरत। आज बोलो, जो इराक से तेल और गैस आता है, जो गैस इराक से आता है, उसका गैस हिंदू लोग नहीं लेगा। बोलो, जाओ फिर भाजपा के साथ। वहां का तेल, पेट्रोल, डीजल आ रहा है, मत भरो गाड़ी में, जाओ भाजपा के साथ। वो सब नहीं दिखेगा इनको। मानवता का नाम इन लोगों ने तार तार कर रखा है। इस देश की एकता, इस देश की ताकत दुनिया लोहा अगर मानता है, तो वहां यहां का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं भाई भाई। यही ताकत इस देश को सबसे मजबूत बनाता है। और यही वजह से दुनिया का ताकत हमसे नहीं सकता। इसीलिए साथ ही आप लोगों से विशेष आग्रह है, असम का मौसम भी बहुत खराब हो रहा है। ये हम लोगों का दूसरा प्रोग्राम था। एक जगह बारिश हो रहा है, फिर वहां भी जाना है। अब पता नहीं वहां उतर पाएंगे कि नहीं उतर पाएंगे। इसलिए कम शब्दों को अधिक समझने का कोशिश कीजिएगा। हम लोग बहुत करीब चुनाव के पास पहुंच रहे हैं। आज 4-5 तारीख हो गया, 4 तारीख हो गया, 9 तारीख को चुनाव है, 7 तारीख से ये भोंपू सब बंद हो जाएगा। हम तो एक मंच पर बोले, अगर इतने लोग यहां बैठे हैं, अगर ये आवाज इतने लोगों के जबान से पूरा असम में फैल सकता है, आप लोग हमारी आवाज को दूर तक पहुंचाएं। क्योंकि हम उस समूह के लोग हैं जहां हक अधिकार कैसे लिया जाता है, वो हमसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। हम लोग शिबू सोरेन, दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव के आदर्शों को अपने कंधे पे ढोके चलते हैं। और ये ऐसे लोग जहां आदिवासी मूलवासियों के हक अधिकार, जल जंगल जमीन का अधिकार,
कैसे लिया जाता है, उसका शिष्य है हम लोग। तो आज आप लोगों से निवेदन आग्रह करने आए हैं। मैथ्यू टोपनो जी को हम लोगों ने तीर धनुष छाप दिया है। ये छाप नहीं, आप लोगों का सिपाही बनाने का हमने निश्चय लिया है। सिपाही चौकीदार नहीं, समझे? इसलिए सिपाही आपके पूरे विधानसभा की रक्षा करेगा और हमारा एक ऐसा पुल हमारे और आपके बीच में बनाएगा जहां आपकी एक आवाज पर हम सभी आपके साथ खड़े नजर आएंगे। मैथ्यू जी को आप लोग मदद कीजिएगा ना, वोट दीजिएगा ना, पक्का देंगे ना? चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, बहुत कम समय मिलता है आपको अपना सरकार से जवाब तलब करने का। 5 साल में एक बार, और वो भी चुनाव के समय 5 मिनट में आपको सरकार से सही और गलत का जवाब लेना और देना होता है। और भी वोट के माध्यम से एक वोट कम होगा तो आपका प्रत्याशी कुर्सी से हट जाएगा, एक वोट ज्यादा होगा कुर्सी में बैठ जाएगा। और ऐसे ही मुख्यमंत्री को भी अगर एक कम वोट आया तो भी मुख्यमंत्री से बाहर, प्रधानमंत्री को एक वोट कम आएगा तो भी प्रधानमंत्री से बाहर, एक वोट अगर अधिक आया तो भी वो कुर्सी में बैठेगा। और वो वोट किसके अंगुली में रहता है कोई नहीं बता सकता। इसलिए अपना हक हकूक की लड़ाई के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ चलना पड़ेगा, तभी अधिकार हमें मिलेगा। इसीलिए कितना नंबर में 4 नंबर ईवीएम मशीन में तीर धनुष छाप है। मैथ्यू टोपनो जी को जय भारत, आशा, जयमेम सभी लोगों ने इसको ताकत दिया है। अब आपका ताकत की आवश्यकता है। फिर ये लड़ाई कैसी लड़ी जाएगी ये हम लोग आपको दिखाएंगे। हमने तो पहले भी कहा है कि आप लोग हाथ दीजिए, आप एक कदम चलो, 100 कदम हम लोग आपको लेकर चलेंगे। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का वादा है। हम लोग वीर भूमि से आते हैं, कायरों की भूमि से नहीं। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। संघर्ष से झारखंड लिया है, संघर्ष से अधिकार लिया है। आज असम के मान सम्मान, यहाँ के आदिवासियों की मान्यता और यहाँ की आपकी कमजोरी को लोगों ने बहुत ही तरीके से भंजाया है। लेकिन अब आपको आपका अधिकार हम लोग दिलाने के लिए तत्पर है और आपके संघर्ष में आपके साथ खड़ा है। इसलिए इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करते हुए पुनः आप सभी लोगों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत आभार, शुक्रिया अदा करते हुए जोहार करता हूं। जय आदिवासी।